Hello everyone, welcome back to my podcast Beautifully Candid with Gurpreet #keeping it real. आज हम बात करेंगे बोन्स के बारे में, लेकिन बिना बोर किए, क्योंकि आज जो डॉक्टर मेरे साथ बने हैं वो खुद ऐसे डॉक्टर हैं जो दिन भर फ्रैक्चर्स तो देखते हैं, पर वीकेंड्स पे क्रिकेट भी खेलते हैं, पार्टीज भी करते हैं एंड ट्रस्ट मी यू रील्स भी स्क्रॉल करते हैं बिकॉज ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट यंगेस्ट ऑर्थो दैट आई हैव कम अक्रॉस सो फार. सो आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि हम कोशिश करेंगे जेन जी की बोन हेल्थ के बारे में बात करने की एंड आई एम वेरी एक्साइटेड. वेलकम टू द शो डॉक्टर उदित कपूर. थैंक यू. हाउ आर यू फीलिंग टुडे? ऑल गुड, ऑल ग्रेट. पोस्चर ठीक है मेरा? हाँ हाँ. ऑर्थोज एंड पोस्चर्स गो हैंड इन हैंड, डोंट दे? राइट राइट राइट. पहले तो आप मुझे बताओ, आप देखने में डॉक्टर तो लगते नहीं हो, है ना? ठीक है. आपका स्केड्यूल भी बहुत बिजी है, सो हाउ डू यू मैनेज टू स्टे सो फिट? सो बेसिकली मेरे को ये लगता है सबके पास 24 आवर्स है. आप अपने 24 आवर्स को कैसे यूटिलाइज करते हो डिपेंड्स ऑन यू. राइट. सो वट एवर यू आर डूइंग इट फॉर योर सेल्फ. उसको यूटिलाइज करो, टाइम को, जितना भी टाइम है उसको अच्छे से यूटिलाइज करो एंड रिजल्ट्स विल बी ग्रेट फॉर यू. Yes, that's true. So, Dr. Fit रहना, is it your passion or is it an ask of your profession? This is my passion. I have been doing it since last 8 to 10 years. So टाइम कैसे मैं उसमें से निकालता हूँ अपने वर्क में से, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है. एंड जनरली ये एक पैशन बन चुका है अब, जो एक हैबिट में कन्वर्ट हो गया है. तो आप करते क्या हो वैसे इतना फिट रहने के लिए? मॉर्निंग 1 आवर इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर मी नाउ. अगर 1 आवर भी आप वर्कआउट कर रहे हो या किसी भी फॉर्म की एक्सरसाइजेस कर रहे हो, आई बिलीव वो आपका पैशन और आपको रिजल्ट्स ज़रूर देगा. सो यू डू जिमिंग? या करेक्ट. ओके. पर डॉक्टर एक बात बताओ, आजकल ना 20 इयर्स से ही शायद लोग शुरू हो जाते हैं, बॉडी एक हो रही है, बैक एक हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है. और मेरी मम्मी ना बड़ा बोलती है कि तुम लोग अगर हमारे टाइप का खाना खा लेते ना तो ये तुम्हारी जो आजकल बोन्स चरचर कर रही हैं ये कर नहीं रही होती. ऐसा क्या खाते थे वो जो हम नहीं खा रहे? यार आपने जो भी आज की डेट में जो आप कंज्यूम कर रहे हो, जो आप खा रहे हो, आप देखते हो क्या वो क्या है? एडल्ट्रेशन के कॉज हैं जो हमें प्रॉपर डाइट नहीं मिलती, फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंड, आजकल के बच्चों का बाहर का एक्सपोजर देते हो, नहीं मिलता. अगर सन एक्सपोजर ही नहीं होगा, बोन्स वीक ऑब्वियसली होंगी, प्लस कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी. ये 2 मेजर ऐसे कॉजेज हैं, न्यूट्रिशन और सन एक्सपोजर. अगर ये दोनों चीज़ें हमारी सही बैलेंस फॉर्म में नहीं होंगी, सो ऑब्वियसली हमारी बोन्स प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी. ओके, बट इसमें घी का कितना रोल है? घी का एज सच कोई ज़्यादा रोल नहीं है टू बी ऑनेस्ट, बट न्यूट्रिशन के फॉर्म में आप उसको कंज्यूम कर सकते हो टिल द टाइम यू आर लेस देन 35 एंड फैमिली की कोई हिस्ट्री नहीं है डायबिटिक एंड कोलेस्ट्रॉल. किसी की कोलेस्ट्रॉल फैमिली में अगर चलता हुआ आ रहा है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हाई रहते हैं, देन देयर इज़ नो इश्यूज. बट अदरवाइज इफ इन केस यू हैव दिस जेनेटिक प्रॉब्लम, देन यू नीड टू बी फोकस्ड ऑन दैट. ओके, सो आप कह रहे हो कि घी खाना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि घी खाने से ही बोन्स हेल्दी होती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है. और दूध का कितना रोल है इसमें? दूध का बहुत मेजर रोल है बिकॉज विटामिन डी, एज आई हैव मेंशन्ड, सन एक्सपोजर अगर आपका नहीं है, ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं से विटामिन डी लेना है अपनी बॉडी के लिए. सन एक्सपोजर इज़ द बेस्ट फॉर्म, बट अगर हमें वो नहीं मिलता तो हमें किसी भी फॉर्म में, न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में, दैट इज़ मिल्क. अगर हम न्यूट्रिएंट के फॉर्म में भी नहीं दे सकते तो थर्ड फॉर्म आता है, हम सप्लीमेंट्स फॉर्म में, जिसके विटामिन डी के जो शॉट्स आते हैं, वो थर्ड फॉर्म होता है. तो किसी भी फॉर्म में हमें विटामिन डी हमारी बॉडी के लिए चाहिए ही चाहिए. राइट. सो टेल मी वन मोर थिंग, लाइक जॉइंट पेन्स आजकल बहुत होती हैं, मतलब छोटे बच्चों को भी हो रही हैं. इज इट मोर टू डू विद एज और लाइफस्टाइल? हमारा लाइफस्टाइल इतना ज़्यादा ख़राब हो गया आज की डेट में, हम उठते के साथ ही फ़ोन देखते हैं. और हमारा स्क्रॉल इतना ज़्यादा हो गया है कि हम डे टू डे एक्टिविटीज़ में हम रील्स को स्क्रॉल डाउन करते रहते हैं. 5 मिनट का भी हमें टाइम मिलेगा, हम उसमें भी स्क्रॉल करते हैं. इवन इन फैक्ट वेरी यूनिक टू से, बट द थिंग इज़ कि वॉशरूम में भी अगर हम जाते हैं तो हम अपना फ़ोन नहीं छोड़ के जाते हैं. दिस इज़ द रीज़न हम अपने आप को, अपनी हमारी लाइफस्टाइल ऐसा बन गया है कि हम लोग फ़ोन्स में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं. तो ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था वैसे, मतलब फ़ोन, ओवर यूजेज ऑफ फ़ोन आपकी बोन हेल्थ पे कैसे इम्पैक्ट करता है? टेक्स्ट नेक सिंड्रोम एक ऐसा सिंड्रोम है जो बेसिकली फ़ोन यूज़ करने से सबसे ज़्यादा डेवलप होता है. Okay. जब भी हम फॉरवर्ड फ्लेक्शन ऑफ आवर सर्वाइकल स्पाइन करते हैं तो 45 डिग्री से ज़्यादा जब सर्वाइकल स्पाइन बेंड होती है तो 29 kg सर्वाइकल स्पाइन पे लोड आता है. एंड दैट कॉजेज इश्यूज विद द सर्वाइकल स्पाइन. सो वहाँ से फैसिट जॉइंट की आर्थ्रोपैथी हो जाती है,
वहाँ पे डीजनरेशन स्टार्ट होता है और हमारे को टेक्स्ट नेक सिंड्रोम हो सकता है। ओके, एंड इससे किसी भी बच्चे पे असर हो सकता है, लाइक इवन इफ द चाइल्ड इज 10 ईयर ओल्ड? कोई भी किसी भी एज ग्रुप का होगा वो इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। अगर हमारा टाइम ड्यूरेशन थोड़ा सा ज़्यादा चल रहा है, मोर देन 3 मंथ्स, अगर हमें ये चीज़ करते हुए हैबिट में फॉर्म हो गया, देन यू विल डेवलप विद द टेक्स्ट नेक सिंड्रोम। ओके, एंड इसका क्योर क्या है? यूजेज कम करना। अगर हम फ़ोन के यूजेज को अभी आज की जनरेशन में कम कर देंगे तो ऑब्वियसली और नेक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज स्टार्ट करेंगे, तो हमें ये हैबिट्स हमारी चेंज करनी पड़ेंगी और मसल्स को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, जिससे हमें ये प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होंगी। राइट, एंड हाउ मच इज द आइडियल टाइम टू यूज अ फोन? सी एज सच कुछ पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन नहीं है, बट जितने नेसेसिटी हो उतना यूज़ करो। अगर ओवर यूज़ करोगे तो आपकी आईज़ पे, आपकी ओवरऑल आपके मेंटल हेल्थ पे, ये सब चीज़ों पे ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा ही करेगा। ऑर्थो पॉइंट ऑफ व्यू से जो नेक के लिए मैंने अभी आपको बताया टेक्स्ट नेक सिंड्रोम, वो सबसे ज़्यादा कॉमन है जो डेवलप हो रहा है आजकल लोगों को। राइट, एंड डॉक्टर कॉर्पोरेट में भी जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनके लिए भी इट्स अ, आई थिंक मैं अपने आसपास बहुत देखती हूँ कि नी पेन्स हो रहे हैं, बैक पेन्स हो रहे हैं, बैक प्रॉब्लम्स हो रही हैं। व्हाई डू यू थिंक इट इज़ हैपनिंग? फीमेल्स में सबसे ज़्यादा कॉमन है लो बैक एक्स। रीज़न बीइंग, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो उनका कोर है दैट इज़ वीक। ओके। सेकेंडली विटामिन डी एंड कैल्शियम लेवल्स आर वेरी लो। थर्ड, हार्मोनल चेंजेस। ईस्ट्रोजन लेवल जब बढ़ेगा सो ऑब्वियसली वहाँ से लिगामेंट्स और हमारी मसल्स पे इफेक्ट आएगा, जिसके वजह से हमें लो बैक एक्स रहती हैं। फोर्थली, इट्स ऑस्टियोपोरोसिस। फीमेल्स में चांसेस आर हाई दैट ऑस्टियोपोरोसिस विल डेवलप एंड जिसकी वजह से लो बैक एक्स रहती हैं। राइट। वन मोर थिंग इज देयर विच मेनी पीपल मिस, हाई हील्स। ओह, हाई हील्स हैज अ, Yes. ओके। सो आपके हिसाब से डॉक्टर, वुमेन बोन हेल्थ के लिए ऐसी कौन सी 3 टिप्स आप दोगे कि थोड़ा सा सॉर्टेड रहे वुमेन की लाइफ भी? First of all, even if in case you are wearing your high heels, you should wear them for 1 hour, then remove it and then wear it again. ओके। उससे सिर्फ एंकल पे ही इफेक्ट नहीं आता, उससे आपकी नी जॉइंट पर और आपकी लो बैक पे भी इफेक्ट आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंड थिंग, न्यूट्रिशन। Females have to take care of their nutrition, be it calcium, be it vitamin D3, be it magnesium, and be it vitamin B12. You have to take care of that. And third thing, न्यूट्रिशन के साथ साथ हमें मेक श्योर करना है कि हमारे जो अलाइनमेंट हैं, बायोमैकेनिक्स हैं हमारे सारे जॉइंट्स के, उस पर हम ज़्यादा फंक्शन करें, लाइक मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज वगैरह भी। Okay, okay, which is helpful. And one non-negotiable advice that you will give to every corporate employee to follow, and you'll be like, फिर भी better feel करोगे, सुबह उठ के दर्दें नहीं होंगी। If in case you are using your laptops, make sure that your levels are matching with your eyesight. Okay. मतलब हमें अपना डेस्कटॉप हमारी आईसाइट लेवल पे मैच करना चाहिए। अगर उससे ऊपर या उससे नीचे है तो हमारी नेक पे ज़्यादा स्ट्रेन पड़ेगा, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स और ज़्यादा अराइज होंगी। दिस इज़ द वन मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस आई वुड गिव टू एनीबडी हु इज़ यूजिंग देयर लैपटॉप्स। राइट, थैंक यू सो मच डॉक्टर। और ना एक और बड़ी फ़नी चीज़ है, जब भी दर्दें होती है ना तो सबसे पहले बाम्स और जेल्स और ऑयल्स लगा लेते हैं लोग। Correct. मतलब कितने टाइम तक ये लगाना चाहिए और कब डॉक्टर के पास आना चाहिए? हाउ शुड एनीवन डिसाइड कि इट्स हाई टाइम नाउ आई शुड गो टू एन ऑर्थो? अगर मैं किसी भी बाम की, आयुर्वेदिक बाम्स वगैरह की बात करता हूँ, सो बेसिकली वो करता क्या है, न्यूरोमस्कुलर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं सुपरफिशियल, उस पे एक्ट करता है और टेम्पररी हमें रिलीफ देता है। बिकॉज उसमें एक सॉल्ट होता है डाइक्लोफेनेक 1%, जो टेम्पररी आपको 3 to 4 आवर्स के लिए, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन उसका इतना रहता है कि 3 to 4 आवर्स के लिए आपको रिलीफ मिलेगा। उसके बाद बैक आप नॉर्मल पेन में आ जाओगे। सो बेसिकली बाम जो है वो सुपरफिशियल मसल्स के लिए, न्यूरोमस्कुलर स्ट्रक्चर्स के लिए, उसके लिए बेनिफिशियल है। कभी आप ये सोचो कि आपकी जॉइंट्स के अंदर जाएगा तो वो कभी नहीं जाएगा। अच्छा, तो वो ऊपर ही ऊपर रहता है, मतलब ऊपर, ये तेल superficial लगा लो रहेगा। ठीक हो जाएगा वाली चीज़ नहीं है। सुपरफिशियल रहता है, कभी भी वो डीप टिश्यूज में नहीं जाता है। राइट। एक बहुत ही फनी चीज़ है, लाइक मैं मेरे घर पे मेरे कजन्स वगैरह हैं, स्पेशली मैन, उनको बड़ी आदत है ये नकल्स क्रैक करने की। इज इट रियली हार्मफुल? नहीं, नकल क्रैक करने से बेसिकली जो साउंड आती है दैट इज बिकॉज ऑफ द एस्केप ऑफ द नाइट्रोजन बबल्स। ओके। नाइट्रोजन बबल्स होते हैं हमारे साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर। वहाँ से जब ये नाइट्रोजन बबल एस्केप आउट करते हैं तो ये साउंड प्रोड्यूस होती है। और आपने बहुत बार देखा होगा 10 to 15 सेकेंड्स में ये साउंड दोबारा
जनरेट हो जाती है, बिकॉज वो नाइट्रोजन बबल्स दोबारा रिफॉर्म कर जाते हैं, एंड दैट इज द रीजन यू कैन अगेन क्रैक दीज नकल्स। ओह, तो मतलब कुछ इससे होता नहीं है। ये बहुत बड़ा मिथ है कि इससे अर्थराइटिस डेवलप होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। राइट, दैट्स अ ब्रोकन मिथ, बिकॉज पंजाबियों में स्पेशली मम्मी दरिद्र होंदा ना करा कर बोलती हैं, तो आई वांटेड टू आस्क दैट क्वेश्चन। अब आप मेरे को ये बताओ, आप खुद जिमिंग करते हो, राइट, बट बहुत लोगों को जिमिंग करने से डर भी लगता है ना, बिकॉज कई बारी जो आपके ट्रेनर्स हैं ओवर एक्सरसाइज करा देते हैं, लोग गिरने लग जाते हैं, ये हाल हो जाता है, दे आर नॉट एबल टू वॉक और थिंग्स लाइक दैट। इज जिम बेटर और योगा बेटर? सी इट पर्सनली डिपेंड्स ऑन योर चॉइस, आई वुड से दैट। अगर आपको योगा करने में 1 आवर 30 मिनट्स किसी भी फॉर्म में अगर आपको मेंटल आपको पीस मिलता है, गो फॉर इट। आई बिलीव 1 आवर आपका डे का ऐसा होना चाहिए जहाँ पे आप चाहे योगा कर रहे हो, चाहे आप स्विमिंग कर रहे हो, चाहे आप डांस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, किसी भी फॉर्म की एक्टिविटीज, वो आपको 1 आवर अपने लिए लाइफ में निकालना चाहिए टू कीप योर माइंड इन प्लेस। सो दैट इज लाइक अ मेंटल हेल्थ के जितने भी इश्यूज होते हैं आप उससे ओवरकम कर सकते हो विद इन सेकेंड्स इफ इन केस यू आर डूइंग योर डेली एक्टिविटीज फॉर 1 आवर। राइट, बट ये तो बात रही माइंड वेलनेस की, मसल वेलनेस के लिए क्या बेटर है? अगर आपको मसल स्ट्रेंथनिंग चाहिए, सो ऑब्वियसली यू विल हैव टू लिफ्ट योर बॉडी वेट्स। ओके, इफ इन केस यू वांट फ्लेक्सिबिलिटी यू विल ऑब्वियसली गो फॉर योगा। सो दोनों में डिफरेंस है। अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी की टुवर्ड्स जाना है, यू हैव टू चूज योगा। इफ इन केस यू वांट योर मसल्स टू बी स्ट्रेंथेंड, उसमें और ज्यादा पावर है, सो देन इन दैट केस यू हैव टू लिफ्ट बॉडी वेट। तो बोन्स लॉन्जेविटी के लिए हाउ शुड अ बिगिनर स्टार्ट? फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम लोग निग्लेक्ट करते हैं दैट इज न्यूट्रिशन। सबसे मेजर जो रोल प्ले होता है किसी भी बोन के लॉन्ग टर्म अच्छे रहने के लिए, उसमें हमें चाहिए न्यूट्रिशन प्रॉपर। न्यूट्रिशन में एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड विटामिन डी, कैल्शियम, विटामिन B12, एंड उसके साथ साथ हमें सेकेंड चीज़ जो हमें चाहिए, हमें मसल्स की स्ट्रेंथनिंग। किसी भी जॉइंट के अराउंड पे मसल्स होती हैं जो उसकी मूवमेंट में हेल्प करती हैं। सो मसल्स के लिए हमें कैल्शियम और विटामिन D3 चाहिए, प्लस उसमें पावर चाहिए। पावर कैसे है कि जब हमें मसल मास मिलेगा, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दीज 2 थिंग्स। ओके, तो मसल स्ट्रेंथनिंग हो गई, स्क्वाट्स बहुत ज़्यादा कराते हैं ट्रेनर्स जिम में, और पर्सनली मुझे स्क्वाट्स से डर लगता है बिकॉज इट इज़ वेरी पेनफुल यू नो समटाइम्स। सो are squats really harmful, or is it they're not like they're misunderstood? If in case you are a beginner, start with no weights at all. Just do free squats. Once you develop your habits, then you have to slowly and gradually increase the weight. Right. If in case you are able to lift 10 kg, plan for 12 or 15 after a certain amount of time. Okay. But आप ऐसे skip नहीं कर सकते कि सीधा 10 से आप सीधा 50 पे. Right. Second thing, इफ इन केस यू आर डूइंग स्क्वाट्स, ट्राई कि आप 90 डिग्री से ज़्यादा अपनी नीज पे लोड नहीं आने दो, 90 डिग्री से ज़्यादा उसको बेंड नहीं करो। आपकी बॉडी आपको अलार्मिंग साइंस देती है, यू शुड ऑलवेज लिसन टू देम। सो स्क्वाट्स का एज सच कोई हार्म नहीं है इफ इन केस यू आर डूइंग इट अंडर समवन्स गाइडेंस एंड यू आर डूइंग इट इन अ प्रॉपर फॉर्म, देयर इज नो हार्म। ओके, अभी आपने बोला कि आपकी बॉडी साइंस देती है, राइट? ओके, what are those 3 signs that one should never ignore and rush to a orthopedician? ऐसे क्या है वो साइंस? सबसे पहले होता है स्वेलिंग। अगर वहाँ पे किसी भी जॉइंट के अराउंड पे स्वेलिंग है, ठीक है, फॉर अ लॉन्गर टाइम ड्यूरेशन, यू शुड कंसल्ट एन योर ऑर्थोपेडिक सर्जन और एनी डॉक्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड, पेन अगर किसी भी जॉइंट पे है फॉर लॉन्गर टाइम ड्यूरेशन या फिर उस पर कोई इंजरी हुई है, then you need to consult your doctor for that. Right. Third thing, अगर आपकी range of motion decrease हो गया, मतलब आपकी किसी भी joint का movement कम हो गया, then also you should consult an orthopedic surgeon for that. Okay, and not ignore it. You should not. Talking about nutrition, आपने ये तो बता दिया कि कौन-कौन से nutrients आपको खाने हैं. Give me some 5 food that we should eat. Indians, okay? And try करना कि vegetarian options भी दो, because बहुत लोग now are turning into vegetarian. 5 food that we should eat that will actually give you that nutrient that you need. So being a vegetarian, I only have an idea about the vegetarian diet. Good. Yeah. So first of all, pulses. Okay. प्रोटीन्स का लेवल जितना ज़्यादा हम अच्छा रखेंगे अपनी डाइट में, ऑब्वियसली आपकी बॉडी उतने ज़्यादा आपको बेटर रिजल्ट्स देगी। फर्स्ट ऑफ ऑल इज पल्सेस। सेकेंड थिंग,
अगेन कैल्शियम एंड विटामिन D3, मिल्क प्रोडक्ट्स में सबसे ज़्यादा है, सो ऑब्वियसली यू नीड टू कंज्यूम दैट. ओके. थर्ड, अवॉइड आउटसाइड फूड्स. जितना ज़्यादा आप अवॉइड करोगे ऑयली फूड्स, दैट विल बी गुड फॉर यू. ओके. सो दीज 3 मेजर थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर योर बॉडी अगर आपको बेटर सस्टेन करना है अपनी लाइफ में. राइट. आउटसाइड फूड, मोमोज में पनीर हो तो प्रोटीन काउंट नहीं होगा. बट मोमोज मैदा है. बीट मोमोज में होगा तो चलेगा. Steamed. Steamed, yeah. That's what I wanted to hear. So steamed wheat paneer momos are still okay for your health. Still okay. Once in a while. Once in a while. It's still fine. Okay. And talking about supplements, right? आजकल बहुत चल रहा है, ओमेगा के supplements ले लिए, आपके कैल्शियम के भी आपने बताया शॉर्ट्स आते हैं. Like when should an individual start with supplements? मतलब I have seen कि even kids now उनको वो supplements दे देते हैं. How soon should one start? So whenever you want to start with any supplements, always make this as a point that you need to get it investigated first. Okay. Never take any medicine without investigations. Blood investigations होते हैं, जैसे कि कैल्शियम का लेवल्स, विटामिन D3 के लेवल्स. अगर आपके विटामिन D3 सपोजिटली ऑन अ हायर स्केल है, जो कि इंडियंस में नहीं होता, बट स्टिल अगर बाय चांस वो हायर पर है और आपने कंज्यूम कर लिया, तो विटामिन D टॉक्सिसिटी हो सकती है, विच इज़ वेरी हार्मफुल. सो ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू गेट इट इन्वेस्टिगेटेड. कितने लेवल्स हैं हमारे कैल्शियम के या विटामिन D के, जो भी सप्लीमेंट्स हमें कंज्यूम करने हैं, मैग्नीशियम इनफैक्ट, तो उसको पहले इन्वेस्टिगेट करो, देन ओनली यू नीड टू हैव इट, अदरवाइज डोंट हैव इट. ओके. ऐसा कौन सा एक ब्लड वर्क है जो आपको कराना चाहिए टू नो योर बोन स्ट्रेंथ एंड एट व्हाट एज यू शुड गेट इट डन? मतलब एवरीवन शुड गेट इट डन. अगर मैं फीमेल्स की बात करूं, मोस्टली उनमें ऐसा होता है कि कैल्शियम और विटामिन D3 की डेफिशिएंसी होती है आफ्टर द एज ऑफ 45. ओके. पोस्ट मीनोपॉज उसमें कैल्शियम और विटामिन D3 के लेवल्स बहुत डिक्रीज हो जाते हैं. देन द इन्वेस्टिगेशन पार्ट, डेक्सा स्कैन होता है. ओके. DEXA, डेक्सा स्कैन. ये टेस्ट बेसिकली 10 to 15 मिनट्स का होता है, जिसमें आप एक्सरे से भी कम रेडिएशन में आपको इन्वेस्टिगेट करा जाता है. 10 to 15 मिनट्स का है. ओनली प्रिकॉशन विच इज़ नीडेड कि 24 आवर्स उससे प्रायर आपने कैल्शियम की टैबलेट नहीं लेनी चाहिए. उसमें आपकी बॉडी में कितने डेंसिटी है आपकी बोन की, क्लियर कट आपको पता चल जाता है. सो दिस इज द टेस्ट विच वुड बी रिकमेंडेड टू एवरीबडी हु इज अबव 45 इन फीमेल्स. एंड मेल्स? मेल्स में इफ इन केस दे आर अबव 60, डेक्सा स्कैन. इफ इन केस नॉट, देन कैल्शियम लेवल्स एंड विटामिन D3 लेवल्स. ये 2 टेस्ट ऐसे हैं जो आपकी बोन की डेंसिटी को या आपकी बोन की क्वालिटी को हमें बताते हैं. सो दीज 2 टेस्ट्स. ओके. डॉक्टर एक बात बताओ, जैसे बहुत बार ऐसे होता है, मतलब हमारी मॉम्स के एज के लोग चलते चलते गिर जाते हैं, कुछ ऊबड़ खाबड़ नहीं है, गिर गए. उससे क्या रिलेशन है बोन हेल्थ का? इज़ इट रिलेटेड? और आई मीन जैसे चक्कर भी नहीं आया बट गिर गए, तो उसका क्या रीज़न हो सकता है? सो ओवर द एज होता क्या, हमारी बॉडी में जॉइंट्स पे जितने भी कार्टिलेज वगैरह होते हैं उनमें वेयर एंड टियर स्टार्ट हो जाता है, स्पेशली योर नीज. गिरने के जो कॉज होते हैं वो बेसिकली हमारी बॉडी का जब बायोमैकेनिक्स जो होता है वो चेंज होगा, ऑल्टर होगा, वहाँ पे हमारी बॉडी का अलाइनमेंट डिफर कर जाएगा. जो करेक्ट फॉर्म है वो एकदम ऑल्टर हो जाएगा, जिसकी वजह से डिसबैलेंस होता है एंड देन दे फॉल. सो ये बहुत कॉमन है. After certain age, maybe around 50, 55, biomechanics of your knee or your ankle changes, and then because of that, you will this will happen that you might fall. Okay, and what should they do to avoid it? अब उन्होंने तो एक्सरसाइज करी नहीं, अब क्या करें वो? You have to be very conscious. Make sure that your slippers, your shoes, they are good enough. You don't fall. You don't walk on any slippery surfaces. और उसके अलावा अगर कभी कहीं बाहर जाना भी पड़ता है, मेक श्योर करें कि आपके साथ कोई, आपके घर के कोई लोग हैं आपके साथ. थर्डली, अगर हमें ऐसा लगता भी है कि हमें बहुत अर्जेंटली कहीं बाहर जाना है, मेक श्योर ये करना चाहिए कि हमारे जो स्लीपर्स हैं या जो भी हम जहाँ पे भी जा रहे हैं वो बहुत कंक्रीट सर्फेसिस पे वॉक कर रहे हैं. दैट्स इट. ओके डॉक्टर, बड़ों की तो बातें हमने कर ली, अब हम आते हैं बच्चों पर, लाइक इन्फेंट्स टू टॉडलर्स. ओके, मैंने बड़ा सुना है कि बच्चों को खींचो नहीं, हाथ से नहीं उठाओ, उनकी बाजू आ जाएगी बाहर. बाजू बाहर आ जाती है? जनरली हम लोग बहुत कॉमनली देखते हैं कि पुल्ड एल्बो हो जाता है. ये यंग इंडिविजुअल्स होते हैं, लेस देन 16 ईयर्स ऑफ एज. ठीक है, उसमें पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ
खेल रहे होते हैं जहाँ पे पेरेंट्स इनकरेक्ट पोस्चर में बच्चों को उठाते हैं, जिसकी वजह से ये पुल्ड एल्बो हो जाती है। दैट मीन्स जब ये कैजुअलिटीज़ में आते हैं, बच्चा एक ऑल ऑफ अ सडन क्राई करेगा घर पर, और जब उसके पेरेंट्स उसको लेकर आते हैं कैजुअलिटी में, एक्सरेज हम लोग करवाते हैं, एक्सरेज में पता चलता है एल्बो डिसलोकेट हुई हुई है। सो दिस इज़ वेरी कॉमन, पेरेंट्स को पता भी नहीं चलता कि वो नॉर्मल अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं, बट पुल्ड एल्बो के केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं 6 to 16 ईयर्स ऑफ एज। ओके। एंड आजकल कैलिस्थेनिक्स का बहुत ट्रेंड चल रहा है। हर कोई बोलता है कि बच्चों का किड्स जिम भी शुरू हो गए हैं, है ना, कि वहाँ पे वो हैंग कराओ उन्हें या घर पे ही रॉड आप लगा के कर लो, तो उसके क्या रिस्क्स हैं? जी, बहुत सारे ऐसे रिस्क हैं, जैसे कि अगर वो गाइडेंस में नहीं कर रहे, अगर आपका बच्चा जैसे अगर बाहर है और वो किसी की गाइडेंस में नहीं कर रहा, सपोजली वो गाइडेंस में कर भी रहा है, बट 10 या 15 बच्चे एक साथ कर रहे हैं और वो गाइडेंस कहीं से उनके जो कोच हैं उनकी नज़र हटी, तो वहाँ पे इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बिकॉज बच्चे को नहीं पता होगा वो क्या कर रहा है। वहाँ पे इनकरेक्ट पोस्चर में उसकी एल्बो पे, शोल्डर पे, नीज पे बहुत बारी ऐसे इंजरीज हमारे पास कॉमनली आती हैं। ये ट्रेम्पोलिन पार्क में सबसे ज़्यादा कॉमन है। एंड आई वांट टू टॉक अबाउट ट्रैम्पोलिन पार्क्स। बहुत आई थिंक बहुत फ्री जंप्स होती हैं वहाँ पे, राइट? पैर ट्विस्ट होने का डर मुझे बहुत लगता है जब मैं देखती हूँ। तो हाउ सेफ आर ट्रैम्पोलिन पार्क्स? सो ट्रैम्पोलिन पार्क में बच्चों के साथ इंजरीज बहुत कॉमन है। इसमें मेजरली ऐसा होता है कि एपीफाइजियल इंजरीज होती हैं, बहुत कॉमन। एपीफाइजिस इज ग्रोथ प्लेट। जब भी किसी बच्चे की ग्रोथ होती है तो वो एपीफाइजिस से होती है। Okay. सो एपीफाइजियल इंजरीज होना बहुत ज़्यादा कॉमन है और वो बहुत बारी मिस आउट भी हो जाती हैं फ्रॉम एनी सर्जन ऑल्सो। सो यू नीड टू टेक केयर कि अगर बच्चे वहाँ पे जा रहे हैं ट्रैम्पोलिन पार्क में, पेरेंट्स हैव टू बी देयर। डोंट जस्ट लीव योर किड्स फर्स्टली। सेकेंड थिंग इज, अगर उसके साथ साथ लिगामेंट इंजरीज बहुत कॉमन है, ट्विस्टिंग इंजरीज बहुत कॉमन है, प्लस सर्वाइकल स्पाइन। बहुत बारी बच्चे उसमें खेल रहे होते हैं एंड उनको नहीं पता होता, बट उनका नेक ओवर फ्लेक्स हो जाता है, जिसकी वजह से नेक पे इंजरीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। राइट। रिसेंटली आई हैव कम अक्रॉस अ केस जहाँ पे बच्चे गो कार्टिंग कर रहे थे, 10th क्लास किड, लड़की थी, उसके बाल खुले एंड हेयर्स गॉट ट्रैप्ड इन द व्हील ओके। and there was nothing left out of that. Right. So you need to take care of your kids. अगर हम किसी भी ऐसे पार्क्स वगैरह में लेके जा रहे हैं बच्चों को, पेरेंट्स हैव टू मेक श्योर कि वो अंडर ऑब्जर्वेशन ही करें। राइट। तो एपीफाइजियल इंजरीज आपने बोला, उसके सिम्टम्स क्या हैं? बच्चा सिर्फ वहाँ पे पेन कंप्लेन करेगा, रेंज ऑफ मोशन एट दैट जॉइंट विल बी डिक्रीज, देयर विल बी स्वेलिंग एंड देयर विल बी सिवियर टेंडरनेस। मतलब अगर हम उसको टच करेंगे वहाँ पे बच्चा एकदम से बोलेगा कि उसको पेन है, स्वेलिंग वहाँ पे रहेगी। सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ दीज कंसर्न्स। राइट। एंड डॉक्टर, जैसे हम जब स्कूल जाते थे तो हम तो अच्छे खासे बैग उठा के लेके जाते थे। स्कूल बैग्स काफ़ी हैवी होते थे हमारे, बट हम कभी रेयरली कंप्लेन करते थे। लेकिन आजकल के बच्चे, मेरे को लगता है, नाजुक भी थोड़े ज़्यादा हो गए हैं। दे डोंट इवन कैरी देयर ओन स्कूल बैग्स। आर स्कूल बैग्स हार्मफुल? बच्चों का स्कूल बैग उनके बॉडी वेट से 10 to 15% से अगर वो ज़्यादा है, दैट इज़ हार्मफुल फॉर देम। ओके। वी हैव टू मेक श्योर एज अ पेरेंट दैट किड्स का जो वेट होता है बॉडी वेट से 10% से बिलो होना चाहिए उनका कैरी बैग। ओके। प्लस सेकेंड थिंग, अगर हम उसके प्रिकॉशंस की बात करें, वो ज़्यादा जा रहा है, वी हैव टू मेक श्योर कि हम वो वीकली क्लीन करें ताकि उसका वेट कम हो। सेकेंड थिंग, उसकी जो स्ट्रैप्स होती हैं, वी हैव टू मेक श्योर कि वो शॉर्टर लेंथ की हो। थर्ड थिंग, जो भी हैवी चीज़ें हैं वो वी हैव टू मेक श्योर कि वो बच्चे उसको अपनी बैक से उसको क्लोज जितना रखेंगे उतना कम चांसेस होगा कि उसकी इंजरी नहीं होगी। सो दीज आर 3 प्रिकॉशंस विच किड्स नीड टू टेक केयर एंड पेरेंट्स हैव टू मेक श्योर कि किड्स उसको फॉलो करें। करेक्ट। अब किड्स की बात आ रही है, हमने न्यूट्रिशन की बात कर ली, वैसे कि पल्सेस भी खाने हैं और मोमोज नहीं खाने हैं, बट जो इन्फेंट्स से, आई वुड से 1 year to 6 years के एज के बच्चे हैं, वो थोड़े से फिनिकी भी होते हैं फूड को लेके। हाउ डू पेरेंट्स इंश्योर कि उनके खाने में न्यूट्रिशन पूरा मिल रहा है? आजकल जो ब्रांड्स आ रहे हैं, चॉकलेट मिक्सेस, प्रोटीन मिक्सेस, इज़ दैट गुड इनफ फॉर देम, या घर के कुछ आप सजेस्ट कर सकते हो फूड्स दैट यू शुड गिव देम? बच्चों को आप जितना मर्जी फोर्स कर लो, वो ही खाएंगे जो उनको खाना है। करेक्ट। आप उस पर ज़्यादा फोर्स नहीं कर सकते। एज अ पेरेंट यू हैव टू मेक श्योर कि
थोड़ा सा न्यूट्रिशन वैल्यूज़ उनको जाए, वो कंज्यूम करें, टेस्ट के पीछे नहीं जाएंगे कभी भी। पेरेंट्स को मेक श्योर करना है कि वो कभी भी बच्चे को फोर्स नहीं करें, ओवर ईट नहीं करवाएं। प्लस सेकेंडली अगर वो कुछ भी ईट उनको दे रहे हैं, उनको खिलाने के लिए दे रहे हैं, तो उसके बाद उसको प्रोन पोस्चर में, मतलब उल्टा नहीं बैठाना है फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज उससे चांसेस ज़्यादा होंगे कि वो एस्पिरेट कर सकता है इफ़ इन केस ओवर ईटिंग हो गई है तो। सेकेंड थिंग, न्यूट्रिशन की बात अगर मैं करूँ तो हेल्दी या नॉन हेल्दी बच्चों में एज सच कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। सेकेंड थिंग, अगर हम पैकेज फूड की बात करते हैं, सो न्यूट्रिएंट्स उसमें वही है, ऑलमोस्ट सेम है, सब में मल्टी वाइटामिन्स वगैरह वो चीज़ें हैं उसमें। तो वी हैव टू मेक श्योर कि बस बच्चा कंज्यूम करे एट दैट एज ग्रुप। Okay, so basically you read what ingredients you need to give to your child and दे दो, जो खा रहा है वो दे दो। उस एज के लिए वो सही उस है, एज के लिए वो सही है। Correct. And if we talk about women, coming back to women who are in their 40s, क्योंकि आजकल late pregnancies भी हो रही हैं, तो and anyways they are prone to more bone deficiencies and calcium deficiencies and deformation of bones. वो क्या ऐसी चीज़ें करें कि while they are pregnant or they are feeding, they still maintain their health, bone health and overall health also, I would say. प्रेगनेंसी के बाद होता है एक हार्मोन होता है रिलैक्सिन, वो रिलीज होता है जिससे लिगामेंट लैक्सिटी और ज़्यादा बढ़ती है। अच्छा। उसके बढ़ने की वजह से जॉइंट पेन वगैरह बहुत ज़्यादा सिवियरली फीमेल्स फील करती हैं। ओके। सेकेंड थिंग, अगर हम उसके कंसर्न्स के बारे में बात करें कि हमें उसका प्रिकॉशन कैसे लेना है, किसी भी चीज़ की डेफिशिएंसी होना, सो उसके लिए हमें दो ही चीज़ कर सकते हैं, या तो उसका इनटेक बढ़ाना पड़ेगा या उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ाना पड़ेगा। सो यू नीड टू मेक श्योर कि फीमेल्स में पोस्ट प्रेगनेंसी यू हैव टू इंक्रीज योर डाइट, योर हेल्दी मील्स हैव टू बी इंक्रीज्ड। राइट। प्लस अगेन आई वुड से सन एक्सपोजर। बहुत लोग हम लोग मिस आउट करते हैं, बट सन एक्सपोजर इज मस्ट, हाफ एन आवर टू 1 hour इज मस्ट। राइट। डॉक्टर, मैंने ये भी सुना है दैट पोस्ट पार्टम आपके जो बोन्स के कैल्शियम होता है वो एक्चुअली बच्चे में चाहता है, राइट? इट्स एक्चुअली पुल्ड आउट ऑफ योर बोन्स एंड वो वापस कभी नहीं आता, नो मैटर हाउ मच सप्लीमेंट यू टेक। इज दैट ट्रू? नो, दैट्स अ मिथ। Okay. That's completely a myth. Right. Basically through blood brain barrier वहाँ से क्रॉस ज़रूर होता है कैल्शियम चैनल से, बट द थिंग इज़ कि ऐसा नहीं है कि वो माँ से बच्चों में ही जाता है। अच्छा। न्यूट्रिएंट्स लेवल डिक्रीज होते हैं, बट ओवर द टाइम ग्रेजुअली वो रिकवर बैक कर सकता है अगर अपनी डाइट और अपनी न्यूट्रिशन को प्रॉपरली इनटेक रखें तो। ओके, मतलब बोन्स फिर से हेल्दी हो जाएंगी। यस, राइट। गॉट इट। आई थिंक इट्स अ बिग मिथ बिकॉज आई एम अ न्यू मॉम और मैंने ये बहुत सुना है कि ये हड्डियां हो गई कमजोर तो हो गई। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सो थैंक यू फॉर ब्रेकिंग दैट मिथ। और इसी से हम आएंगे मेरे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट के सेक्शन पे, विच इज़ मिथ्स एंड फैक्ट्स। ओके। जहाँ पे मैं आपको कुछ स्टेटमेंट्स बोलूँगी, आप वन वर्ड में बताना मिथ है या फैक्ट है, और अगर मिथ है तो उसे ब्रेक कर देना। It's like a rapid fire. All right. Okay, Perfect. are you ready for it? Yeah. Okay, let's get started. दूध नहीं पियोगे तो बोन स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी। That's a fact. बैक पेन इज इक्वल टू स्पाइन प्रॉब्लम इज इक्वल टू बेड रेस्ट। No, ऐसा नहीं है। फिर कैसा है? अगर बैक एक है आपको तो कंजर्वेटिवली मैनेज हो सकता है, एंड अगर हम उसका करेक्ट पोस्चर रखेंगे तो वो करेक्ट हो सकता है, ऐसा नहीं है। Okay. Walking is better than running. It depends. It can't be true, it can't be false. Okay. It depends. If in case you have any joint problems, you should avoid running, especially your knee. If in case you don't have any concerns, then you can run. Okay. Sitting with crossed leg is harmful. Yes, that's a fact. Really? Yeah, that's a fact. Chances of osteoarthritis develops more. So Right. that's why you need to avoid after certain age. Okay, and what's that age? 45 plus. Right. Hot packs are better than cold packs. It depends on the situation, what you have. Hot packs are basically applied for a longer time duration if in case you are suffering from something, and cold packs are basically applied if in case you have any fresh injury. Okay. So things are different Right. for both. That was all, doctor. Thank you so much. I think आपने बहुत ही crisp answers दिए हैं, and this podcast is definitely going to be very helpful to the masses, right? बड़ों से लेकर
कॉर्पोरेट एम्प्लॉय से लेकर बच्चों तक के लिए इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल। एंड अगर आपको भी पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना। एंड इफ़ यू वांट टू रीच डॉक्टर उदित कपूर, हाउ डू दे रीच यू? On my Gmail, on my Instagram, they can reach up. Yeah. Thank you so much, and I hope you enjoyed the podcast. Take care. Shabba khair. Thank you. Thank you.